ईश्वर से ऐसे प्रेम करो जैसे बच्चा मां से प्रेम करता है, लेकिन उसके पास कोई तर्क नहीं होता। वह बस जानता है कि मां है और वही सब कुछ है। ठीक वैसे ही ईश्वर को खोजने की नहीं, महसूस करने की जरूरत है। जब प्रेम तर्क से परे हो जाता है, तभी वह सच्चा होता है। यदि तुम सोचते हो, प्रभु मेरी सुनो, मेरी इच्छा पूरी करो, तो वहां प्रेम नहीं, अपेक्षा है। सच्चा प्रेमी कहता है, हे प्रभु, तू जैसा चाहे वैसा कर, मुझे केवल तेरे चरणों का सुख चाहिए। ईश्वर अनंत हैं, लेकिन प्रेम से बंध जाते हैं। यशोदा ने उन्हें डोरी से बांधा, प्रेम से। मीरा ने उन्हें झूमने पर मजबूर किया, प्रेम से। गोपियां उनसे रूठीं और कृष्ण ने मनाया। तुम उन्हें बुद्धि से नहीं, हृदय से जीत सकते हो। ईश्वर केवल शुद्ध हृदय की पुकार सुनते हैं। अपने मन को द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या से मुक्त करें। जैसे पानी का पात्र स्वच्छ हो, तभी उसमें अमृत भरा जा सकता है, वैसे ही हृदय जब निर्मल होता है, तब उसमें ईश्वर का प्रेम स्वतः प्रवाहित होता है। ईश्वर हृदय की भावना देखते हैं, शब्दों या कर्मों की दिखावटी पूजा नहीं। ईश्वर के नाम का स्मरण सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। चाहे वह राम, कृष्ण, राधा, शिव या कोई भी नाम हो, प्रेम पूर्वक उसका उच्चारण मन को शांति और ईश्वर से जुड़ाव देता है। तुलसीदास ने लिखे हैं, हरि नाम बिनु मुकुति न होई। प्रेम सिर्फ भाव में नहीं, कर्म में भी प्रकट होता है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी को क्षमा कर देना, ये सब ईश्वर को प्रेम करने के वास्तविक रूप हैं। जब तू दूसरों के दुख में शामिल होता है, तब ईश्वर स्वयं तुझसे प्रेम करता है। सच्चा प्रेम तब होता है जब हम अपने जीवन की डोर ईश्वर के हाथों सौंप देते हैं। हर परिस्थिति को उसकी लीला मानकर स्वीकार करें, चाहे वह सुख हो या दुख। जो कुछ भी होता है, वह मेरे ईश्वर की इच्छा से होता है। यह भावना ही प्रेम की पराकाष्ठा है। हर दिन कुछ समय मौन रहकर ईश्वर के स्वरूप, नाम या चरणों पर मन को केंद्रित करें। ध्यान हमें भीतर की यात्रा कराता है, जहां ईश्वर स्वयं विराजमान है। संतों की संगति और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन मन को दिशा देता है। भगवद गीता, उपनिषद, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ ईश्वर प्रेम की अमृत वर्षा हैं। सत्संगति केवल पथ नहीं दिखाती, वह ईश्वर तक पहुंचा देती है। जब मन, वचन और कर्म में ईश्वर की उपस्थिति बनी रहती है, तब सच्चा प्रेम स्थायी होता है। चलते समय, खाते समय, कार्य करते हुए हर क्षण भीतर से तू ही तू का भाव बना रहे। प्रेम कोई साधना नहीं, प्रेम स्वयं साधना का फल है। ईश्वर से प्रेम तब नहीं होता जब हम उसे पाना चाहते हैं। वह तब होता है जब हम उसे खो देना भी स्वीकार कर लेते हैं, बस उसकी इच्छा में अपनी इच्छा को विलीन कर देते हैं। ईश्वर से प्रेम करने का सबसे सुंदर तरीका है उन्हें अपने अत्यंत निकट का बना लेना। जैसे मीरा ने कृष्ण को अपना प्रियतम माना, हनुमान जी ने राम को प्रभु और स्वामी माना, या सुदामा ने कृष्ण को सखा। जब ईश्वर हमारे लिए कोई दूर का भगवान नहीं बल्कि अपना बन जाते हैं, तब प्रेम स्वाभाविक हो जाता है। जो व्यक्ति केवल सुख में ही ईश्वर को याद करता है, वह प्रेमी नहीं, लाभार्थी है। सच्चा प्रेमी वह है जो दुख को भी ईश्वर का भेजा हुआ उपहार समझकर स्वीकार करता है। जब तक हम अपने शरीर, नाम, जाति, स्थिति को ही मैं मानते हैं, तब तक ईश्वर से सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। जैसे ही हम जान जाते हैं कि मैं आत्मा हूं, ईश्वर का अंश हूं, प्रेम सहज बहने लगता है। जीवात्मा और परमात्मा का संबंध वैसा है जैसे बूंद और समुद्र का। ईश्वर से प्रेम करने का अर्थ यह नहीं कि हम संसार छोड़ दें, बल्कि यह कि हम संसार को ईश्वर की दृष्टि से देखें। मोह, लालच, क्रोध, द्वेष का त्याग प्रेम की भूमि को उपजाऊ बनाता है। जैसे बाग की झाड़ियां हटाने से फूल खिलते हैं, वैसे ही दोषों को हटाने से प्रेम प्रकट होता है। जब व्यक्ति यह कहने लगे कि हे प्रभु, जैसा तू चाहे वैसा ही हो, तब सच्चा प्रेम जागता है। क्योंकि प्रेम में अधिकार नहीं होता, समर्पण होता है। मन चंचल है, बार बार भागता है। इसलिए रोज अभ्यास जरूरी है। जप, ध्यान, सेवा, स्मरण, सत्संग, और धीरे धीरे यह प्रेम भीतर उतरता है। प्रेम कोई एक दिन का भाव नहीं, यह जीवन भर की तपस्या है।
कभी यह मत सोचो कि दूसरों को ईश्वर अधिक प्रेम करते हैं। ईश्वर का प्रेम सागर की तरह है, जो जितना पात्र बढ़ाएगा उतना भर जाएगा। ईश्वर से संवाद करो, प्रार्थना को वार्तालाप बनाओ। प्रार्थना केवल मांगने का माध्यम नहीं, प्रेम का संवाद है। अपने मन की बातें, उलझने, हर्ष, सब कुछ ईश्वर से वैसे ही कहो जैसे एक सच्चे मित्र से कहते हो। तुम कहो, प्रभु, मैं नहीं जानता तुझे कैसे प्रेम करूं, तू ही सिखा दे। बस यही सरल वार्तालाप गहरी प्रार्थना बन जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि जब तक एक विशेष विधि से पूजा न की जाए तब तक ईश्वर नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रेम नियमों में नहीं बंधता, वो भाव में बहता है। तुलसीदास ने लिखा, भाव लहे जे जानी मोरा, तिन्ह ही भगत करो मैं तोरा। जो मेरे भाव को जान ले, मैं उन्हें ही अपना भक्त मानता हूं। ज्यादातर लोग ईश्वर से कुछ चाहते हैं, धन, सफलता, सुरक्षा, लेकिन सच्चा प्रेमी तो कहता है, मैं तुझे कुछ देने नहीं आया प्रभु, बस इतना चाहता हूं कि तू प्रसन्न रहे। यह भाव मनुष्य को परम प्रेमी बना देता है, और वहां से शुरू होती है राधा की भक्ति, मीरा की तड़प, हनुमान की सेवा। ईश्वर को आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वे स्वरूप से परे हैं, लेकिन उन्हें हर जगह अनुभव किया जा सकता है।